एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी माय वे। आई होप कि आप लोगों की एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो वीडियो है ये एमपीपीएससी जो अभी 2024 में बच्चे देने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा और हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है तब से बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूजन वाली स्थिति में थे कि आपको पता होगा कि जो सिलेबस है आपका 2024 का, उसमें हर एक यूनिट में कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं। अब जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है कि वो जो नया एडिशन हुआ है उसको कहाँ से कवर करना है, पर बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ये कहना था कि मैम अगर कहीं से ऐसे नोट्स मिल जाएं जिसमें अब जो 2024 का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। उनका कहने का मतलब था कि सारी 10 यूनिट्स के लिए कोई भी ऐसी कोचिंग है क्या जो हमको पूरा सिलेबस एक बार में कवर करके दे दे। तो बस आज एक सोल्यूशन में लेकर आई हूँ जिसमें हम एग्जाम गुरुजी जो कोचिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एग्जाम गुरुजी कोचिंग है उन्होंने अपनी पूरी 10 यूनिट्स के लिए ये पूरा मटेरियल जो है रिलीज किया है, जिसमें आपकी हर एक यूनिट के लिए एक प्रॉपर बुकलेट उन्होंने डेडिकेट की। जैसे मेरे हाथ में अभी इस वक्त अर्थव्यवस्था की बुकलेट है, ऐसे ही आप देखेंगे तो विज्ञान और पर्यावरण के लिए बुकलेट उन्होंने दी हुई है। सेपरेट बुकलेट्स हैं, जैसे आप आओगे तो ये भारत का भूगोल है, ऐसे ही यूनिट 7 के लिए बुकलेट है, ठीक है, यूनिट 9 के लिए है, यूनिट 10 के लिए है। तो ये सारा कुछ हम डिटेल में आज देखने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अभी ये जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अवेयर रहो और अपना मटेरियल जो अभी तक आपने सिलेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि अब जो है प्रीलिम्स वो आपका नेक्स्ट मंथ ही है। अगर अभी भी आप मटेरियल को लेकर परेशान हो तो अभी ये वक्त नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मटेरियल है जिससे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप नए मटेरियल की तरफ स्विच मत करो। जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक अपना मटेरियल डिसाइड नहीं किया और चाह रहे हैं कि 2024 की एक फ्रेश तरीके से तैयारी स्टार्ट की जाए। तो उनके लिए जो ये नोट्स हैं आज मैं उनका रिव्यू करूंगी, जिसमें हम पूरी बुकलेट्स को अच्छे से देखने वाले हैं। इसमें मैं सारी बुकलेट्स का रिव्यू आपको नहीं बता पाऊंगी, किसी एक या दो बुकलेट का जो रिव्यू है हम अच्छे से और डिटेल में देखेंगे। बाकी सारी बुकलेट जो है उन सबके सैंपल पीडीएफ, पूरी 10 यूनिट्स की सैंपल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें टोटल 7 बुकलेट्स रहेगी और जो एमपीजीके का पोर्शन है उसके लिए उसमें चाहे आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है, वो सारा कुछ इन्होंने एक बुकलेट के अंदर कवर किया है। तो इसमें जो आपकी टोटल यूनिट्स हैं वो आपकी एमपी की एक सेपरेट यूनिट हो जाएगी और बाकी सारी जो इंडिया को लेकर है उसके लिए सेपरेट उन्होंने बुकलेट्स दी हुई है। ये जो सारी बुकलेट्स आप देख रहे हैं इसमें 2024 के अकॉर्डिंग ही पूरा मटेरियल इन्होंने डिजाइन किया है। इसमें जितने भी चेंजेस इस बार के एग्जाम में सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगे वो सारे जो चेंजेस हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे। तो अब आपको नेक्स्ट फर्दर जाने के लिए कुछ और मटेरियल ढूंढने के लिए जरूरत नहीं होगी। देखो हमारा काम है यहाँ पर रिव्यू करके आपको एक बार सारे नोट्स को, सारी टेस्ट सीरीज को या जो भी मटेरियल आता है मार्केट में आपके एग्जाम से रिलेटेड उसका एक रिव्यू देना। रिव्यू का उद्देश्य ये होता है ताकि आप अच्छे से मटेरियल को एक बार समझ सको और अपने हिसाब से सैंपल पीडीएफ देखकर डिसाइड कर सको कि वो आपके काम का है कि नहीं। पर इसमें कोई भी ये चीज नहीं है कि आपको जो भी बताया जाता है वो आपको परचेज ही करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मटेरियल है जिसको आप अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको समझ भी आ रहा है तो आप उसी को फॉलो करो। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है आपके कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे आप 2024 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो या 2025 के लिए, ये नोट्स आपके दोनों के लिए उसमें सफिशिएंट रहेंगे। तो आइए चलिए अब हम बुकलेट्स देख लेते हैं और इसका अच्छे से डिटेल में एक बार रिव्यू देख लेते हैं। मेरे सामने ये टोटल बुकलेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी बुकलेट्स है। सबसे पहले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मतलब एमपीजीके के लिए है, ठीक है, फिर अर्थव्यवस्था के लिए है, विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए है, फिर भारत का भूगोल है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था मतलब एमपी पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री। मतलब ये टोटल 7 बुकलेट्स जो हैं ये आपको यहाँ पर मिलेंगी। और बात रही जनजाति के लिए, तो जनजाति का पोर्शन जो है वो आपको इसी बुकलेट में मिल जाएगा एमपीजीके वाली में। जनजाति वाला पोर्शन है उसके लिए आप देखोगे तो ये इन्होंने एमपीजीके वाली बुक में ही दिया हुआ है पार्ट ई के अंदर, जैसे मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, ये वाला पोर्शन जो है उन्होंने अलग से यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो अब इसमें हम पूरे सेक्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से हमको दिए हुए हैं। 2024 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है एमपीजीके का। इसमें सबसे पहले आते हैं हम पार्ट ए पे, जिसमें आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य मिलेगा। उसके बाद आते हैं पार्ट बी जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल है। उसके बाद है पार्ट सी जिसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, पार्ट डी जिसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो जो पार्ट डी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें जो चेंजेस हुए हैं, जैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश
और ये आपका एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार जो IPR वाला पोर्शन है, ये सारा आपका इसमें इंक्लूड कर दिया है। जो चेंजेस हुए हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। ऐसी पार्टी के अंदर हमने देख लिया मध्य प्रदेश के जनजातीय वाला पोर्शन जो है इन्होंने यहाँ पर अलग से इसमें ऐड करके आपको दिया हुआ है। अब इसमें अंदर की कंटेंट की बात करें तो इन्होंने आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है प्रमुख त्यौहार। अब इसमें इन्होंने 4 पॉइंटर्स करके आपको हर एक त्यौहार को एक्सप्लेन किया है। अब आप आगे जाके जब मेंस दोगे तो मेंस में 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए गणगौर उत्सव, तो गणगौर उत्सव में आपके पास ये 4 पॉइंटर्स में से 2 पॉइंटर्स याद रहेंगे तो आप वहाँ अच्छे से लिख पाओगे। ये होती है खासियत कि एक अच्छे नोट्स में आपको आपके आंसर राइटिंग के फॉर्म में भी आपको दिया होता है। टेबुलर फॉर्म में देने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद रहें। तो इन्होंने ये नोट्स जो हैं आपके कंप्रेस्ड फॉर्म में दिए हुए हैं और सादा अच्छे से यहाँ पे दिया। प्रिंटिंग क्वालिटी भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी है, इसमें वाटरमार्क का भी इशू नहीं है, आप अच्छे से इसको पढ़ पाओगे। पिक्चर्स भी यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं ताकि अगर आप फ्रेशर हो और एक बार अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ पाए। बाकी इसकी अगर और डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो इसका सैम्पल PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपकी अर्थव्यवस्था के लिए। तो अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने सेपरेट बुकलेट यहाँ पर तैयार की हुई है आपके लिए 2024 के अकॉर्डिंगली। इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं तो वो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपका देखेंगे तो भारत में कृषि एवं उद्योग अंतर्राष्ट्रीय संगठन योजनाएं अलग से दी हुई हैं। साथ में इन्होंने केंद्रीय बजट 23-24 का और इकोनॉमिक सर्वे 22-23 का भी इसमें इंक्लूड करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो आगे इन्होंने चलो तो इसमें बात करें तो यहाँ पर उन्होंने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है और बाकी 2024 के अकॉर्डिंगली जो भी सिलेबस में चेंजेस हुए हैं वो आपको इन्होंने क्रिस्प फॉर्म में अच्छे से प्रेजेंट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अर्थव्यवस्था की बुकलेट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं अपना भारत का इतिहास। तो ये भारत के इतिहास में भी आप जानते हैं कि जो आपकी यूनिट 1 है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। जैसे सबसे पहले आपको पता होगा कि इतिहास के अंदर अब वेदांग वगैरह यूज़ हुए हैं, ब्राह्मण, अरण्यक। तो ये भारतीय इतिहास की संकल्पनाएं जो हैं उसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको दिया हुआ है, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। तो इन्होंने डिवीजन जो किया हुआ है वो अच्छे से किया हुआ है। और इसी बुकलेट के अंदर आपको जो हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है वो भी मिल जाएगा। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर जो एडिशन हुआ है 2024 में वेद, ठीक है, वेद के बाद यहाँ पर आपको दिए हुए हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, स्मृति ग्रंथ दिए हुए हैं जिसके अंदर आप वेदांग पढ़ोगे, ठीक है, सूत्र पढ़ोगे, स्मृतियाँ पढ़ोगे, महाकाव्य पुराण वगैरह जो भी आपको अभी 2024 में एडिशन हुआ है, जो पहले आप मेंस में पढ़ते थे वो सब कुछ यहाँ पर प्रीलिम्स में आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन करके आपको दिया हुआ है अच्छे से, ये आप देख सकते हो। अब जैसे मौर्योत्तर काल में भी है तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैप के अकॉर्डिंग उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। बाकी अगर आप मेंस भी आगे पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे पॉइंटर्स में आपको दिया हुआ है ताकि आप आगे 7 नंबर में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। देखो आज के इस वीडियो में हमने 3 अलग अलग यूनिट्स का रिव्यू देख लिया है, डिटेल में देखा है। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। बाकी और अच्छे से समझने के लिए ये जितनी भी 7 बुकलेट्स हैं वो सारी बुकलेट्स जो है इनका सैम्पल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। बाकी और भी कोई डिटेल्स इसकी परचेजिंग से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड या फिर प्राइस से रिलेटेड, वो सारी डिटेल्स आपको अभी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है वहां पर आप जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि अदर कोई नोट्स हैं, बुक्स हैं जिनके रिव्यू हमें करने चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां जाके हमको बता सकते हैं या अपना फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, स्टडी माई वीक की जो रोजगार निर्माण की बुक है वो भी आ चुकी है। अगर उसका भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो सेम नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बुक जो कि ये आपका इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों के क्वेश्चन जो है मिक्स होते हैं और ये आपके MPPSC से रिलेटेड जरूरी इसलिए है क्योंकि ये रोजगार निर्माण के क्वेश्चन होते हैं जो MP गवर्नमेंट द्वारा ही रिलीज किया जाता है। तो आई होप कि आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा और अगर नहीं पता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।